सुधीर, जिस रूप में मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारे जाने के बाद उसी रूप में जा रही हूं। अरे यार, एक बार फिर सोच लो। एक बार हम सुधीर के साथ वहां जा चुके हैं। अरे रजनीकांत हमें आराम से पहचान लेगी यार। अरे यार, तेरा ऊपर वाला माला बिल्कुल खाली है। अब पहचानेगी तभी तो अपने को अंदर जाने देगी। और उसको कोई ख्वाब तो आ नहीं रहा कि अपन उसको वहां लूटने के वास्ते जा रहा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसके घर में 10 से लेकर 15 लाख तक का कैश पड़ा हुआ है। और सुधीर शर्मा किसी पार्टी को देने के लिए कैश लाया था। और सुधीर शर्मा तो अब रहा नहीं, तो इस पैसे को लेकर क्यों ना हम लोग इस्तेमाल कर ले। और वो वॉचमैन, क्या इस वक्त वो हमें अंदर जाने देगा? अरे वो क्या, उसका बाप भी जाने देगा। अपन उसको बोलेंगे ना कि अपन सुधीर शर्मा के दोस्त हैं। चलो यार, एक बार उस वॉचमैन ने हमें अंदर जाने भी दिया, लेकिन वो रजनीकांत था, उसने अगर शोर मचाया तो? अरे यार, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और अगर उसने ज्यादा शानपति दिखाई ना तो समझ गया। चल अभी गाड़ी चालू कर। चल निकल यहां से। आप लोग? अरे तुम हो? अरे बस क्या भाई, भूल गया अपन को? उस दिन अपन आए थे ना सुधीर भाई के घर। अरे आप ही थे ना उस दिन ड्यूटी पर भाई? हाँ हाँ साहब, हम थे। हाँ, लेकिन क्या? उस दिन सुधीर शर्मा साहब थे, लेकिन आज वो नहीं है साहब। क्यों भाई, बाहर गए वो? आपको नहीं पता? अरे नहीं भाई, अपन को कैसे मालूम चलेगा? हम तो दिल्ली गया था ना। अभी आज उसको रोकड़ा देना था ना, तो अपन इसलिए आए यहाँ पर। साहब, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को उड़ा दिया साहब। उनका देहांत हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं है साहब। क्या? मतलब अपन का बहन जो है उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा? साहब हाँ, आप लोग जाओ। शायद आप लोगों के सामने वो दरवाजा खोल दे। पड़ोसी लोग तो दरवाजा खटखटा खटखटा के थक गए। उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है साहब। आप लोग जाओ। शायद आप लोगों के सामने वो कुछ खा लें साहब।
जल्दी कर। अबे जल्दी गेट खोल। चल 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 जल्दी कर यार। अरे भाई साहब रुकिए भाई साहब, अरे सुनिए। अभी अभी तो ये लोग ऊपर गए थे, लेकिन अचानक कैसे भाग रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। गाड़ी इतनी तेज। हवलदार पीछा करो उस गाड़ी का। पुलिस पुलिस का गाड़ी पीछा कर रही है। अबे तेज चला। हवलदार गाड़ी तेज चलाओ। नहीं चला। अरे यार आज का तो दिन ही खराब है। अबे पुलिस, अरे यार कम ऑन फास्ट। साइड से कवर करो, साइड से। चल बाहर निकल। साहब हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। चल। इतनी रात को तुम तीनों वहां क्या करने गए थे? साहब हम वहां किसी से मिलने गए थे साहब। अच्छा, तो तुम लोग वहां मिलने गए थे। मिलने वाले इन चोरों की तरह नहीं भागते। देखो मैं तुम तीनों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम तीनों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब सीधी तरह बताते हो या? नहीं साहब, साहब मारा नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। हम वहां किसी से मिलने गए थे सर। हट! तू बोल। सर ये सही कह रहा सर, हम वहां किसी से मिलने गए थे सर। आज तक बोल जल्दी। नहीं साहब मुझे मत मारना साहब, मैं सच बोलता हूँ साहब। बता। साहब सुधीर शर्मा के बगल में जो गैरेज है, टोनी का गैरेज, अपन तीनों उधर ही काम करता है साहब। अपन के गैरेज से उसका एक खिड़की एकदम साफ दिखाई देता है साहब। एक दिन अपन तीनों ने उसको अपने एक पार्टी से 20-25 लाख रुपए लेते हुए देखा साहब। अपन तीनों का दिमाग घूम गया साहब। बहुत दिनों से अपन सोचता था साहब कि अपन का खुद का एक गैरेज हो, और वो माल देखकर अपन तीनों का नियत खोटी हो गया साहब। उस नियत से अपन उसके घर चोरी का प्लान बनाया साहब। और साहब अपन सच्ची बोलता है, अपन एक बार सुधीर शर्मा के साथ उसके घर गया था, तो अपन तीनों को जानता है साहब। मां कसम साहब अपन सच्ची बोलता है, झूठ नहीं बोलता है साहब। अच्छा, तो इसका मतलब तुम तीनों वहां चोरी करने गए थे? हाँ साहब। तुम तीनों एक नंबर के झूठे हो। उस घर में सुधीर शर्मा की विधवा अकेली रहती है, और तुम तीनों वहां चोरी करने गए थे। हाँ? गलती हो गया साहब, आई शपथ।
दोबारा ऐसे गलती नहीं करेगा साहब। शराब! देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम तीनों में से कोई एक ट्रक चलाता है और सुधीर शर्मा को भी किसी ट्रक ने ही उड़ाया है। मुझे पूरा यकीन है ये काम तुम तीनों में से किसी एक का है। नहीं साहब, अपन अपनी माँ की कसम खाता है साहब, अपन कभी ऐसा गलती नहीं करेगा साहब, अपन ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता है साहब। नहीं साहब, खून अपन ने नहीं किया साहब। नहीं साहब, हम खूनी नहीं सर। चुप! सबसे पहले तो तुम तीनों ने मिलकर सुधीर शर्मा को रास्ते से हटाया और आज रात उसके घर में देखना मैं तुम तीनों को कैसे फांसी के फंदे तक पहुंचाता हूं। रहम खाओ साहब, अपन खून नहीं किया साहब, अपन पर विश्वास करो साहब, अपन झूठ नहीं बोलता है साहब। अपन वहां चोरी के नियत से गया था साहब, मगर वहां हमने सुधीर शर्मा का भूत देखा साहब। क्या बकवास है ये? सच्ची साहब, अपन सच्ची बोलता है और उसी को देखकर अपन वहां से भागा साहब। ठीक है, मैं इसकी जांच पड़ताल करवाऊंगा और अगर इसमें जरा सा भी झूठ निकला तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विश्वास करो साहब, अपन सच्ची बोलता है साहब। मेम साहब, साहब आप क्या बात है? वॉचमैन हो ना? हाँ साहब। तो फिर इस तरह क्यों भाग रहे थे? साहब, थोड़ी देर पहले यहाँ पर 3 आदमी आए थे साहब, वो भी ऐसे ही भागे साहब। वही देखने के लिए मैं ऊपर गया था साहब। तो क्या देखा तुमने ऊपर? साहब ऊपर शर्मा जी का भूत है साहब। हाँ। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब, आप सच बोल रहे साहब, माँ कसम साहब। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। नहीं साहब, अपन आपके साथ नहीं जाएंगे साहब। अरे, मैंने कहा ना मैं साथ चलता हूँ। हवलदार। जी सर। तुम यहीं रुको। हाँ हम सर। ऊपर होकर आते हैं। अच्छा सर। चलो चलो। उधर साहब। चलो।
साहब, यहाँ कोई आवाज नहीं आने वाली। साहब, इससे पहले कि शर्मा साहब की आत्मा यहाँ आ जाए, चलिए लौट चलते हैं साहब। कौन है? मैं हूँ पुलिस इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश। क्या काम है? देखिए, आपके वॉचमैन ने बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं देखने चला आया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मैं घर में अकेली हूँ, दरवाजा नहीं खोल सकती। ओके ओके, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, मैं सिर्फ ये पता करना चाहता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो मैं जा रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हमारा विश्वास कीजिए साहब, हमने शर्मा साहब की आत्मा को यहीं पर देखा है साहब। हाँ, चुप रहो। तुम जैसे डरपोक आदमी को वॉचमैन किसने बनाया? चलो। साहब, हवलदार, हवलदार, हवलदार! भूत, भूत साहब! अरे भूत नहीं, मैं हूं। भूत साहब, भूत साहब, यहाँ पर भूत है साहब। शट अप! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साहब, साहब, यहाँ पे भूत है साहब। मैंने खुद देखा, यहाँ पर भूत है साहब। यहाँ पर भूत है साहब। सही करें साहब, हमने भी देखा है चुप साहब। रहो तुम दोनों। देखो, अब कुछ मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। और वॉचमैन, अगर तुमने ये बात इस बिल्डिंग में यहाँ किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें भी झूठी अफवाह फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। समझ गए? चलो हवलदार। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रजनीगंधा ने दरवाजा ही बंद कर लिया है। आज चौथा दिन है, ना उसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाँ, मैंने उसके फादर को इन्फॉर्म कर दिया है। इतनी भली औरत है बेचारी, और भगवान उसके साथ में कैसा अनर्थ कर रहा है। हाँ, देखो ना, देखो ना, क्या करें। एक्सक्यूज मी, लिफ्ट किस तरफ है? आप किसके यहाँ जाना चाहते हैं? मैं रजनीगंधा का फादर हूँ। हाँ, मैं रजनीगंधा की नेबर हूँ। मैंने ही इन्फॉर्म किया था आपको। अच्छा अच्छा। अंकल, आप कुछ कीजिए, आप रजनीगंधा को बचा लीजिए। उसने 4 दिन से दरवाजा तक नहीं खोला, कुछ खाया भी नहीं है। लगता है उसने आत्महत्या करने की ठान ली है। बेटी, वो मेरी इकलौती बेटी है। उसने हमारी मर्जी के खिलाफ सुधीर शर्मा से शादी कर ली थी और हम लोगों से रिश्ते नाते सब तोड़ चुकी थी। वो बहुत जिद्दी है, जो ठान लेती है वो कर छोड़ती है। देखता हूं बेटा, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। आखिर पिता हूं उसका। लिफ्ट किस तरफ है बेटे? इस तरफ। थैंक यू। बेचारे, इस उम्र में भी क्या क्या देखना पड़ रहा है। क्या आप जानते नहीं कि आपकी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती?
चले जाइए यहाँ से। और अगर आपने यहाँ दोबारा आने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। क्या पतंगा जी, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ। आप रजनीगंधा से मिले? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है बेटा। रंजीत, आप जैसा शरीफ आदमी मुझ बदमाश के यहाँ क्या लेने आया है? मैं जानता हूं रंजीत कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, लेकिन तुम रजनीगंधा से शादी करने में बेहद इंटरेस्टेड थे और मैंने उसे नामंजूर कर दिया। तुम भी जानते हो कि मैं ही नहीं, पूरे शहर में तुम्हारी रेपुटेशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, और वैसे भी उसने अपनी मर्जी से कहीं और शादी कर ली। तो मैं क्या करूं? मेरे दामाद की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ रंजीत, और उसके गम में मेरी बेटी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, और इस तरह वो मौत के नजदीक जा रही है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें देखकर शायद वो संभल जाए और उसकी जिंदगी बच जाए। अगर मैं ना हूं तो? नहीं, मैं जानता हूं कि तुम जरूर आओगे। दरअसल मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। जब मैं अपनी बेटी के घर गया, मैंने डोरबेल बजाई, तो जानते हो दरवाजा किसने खोला? किसने? मेरे दामाद ने। क्या? आपके दामाद ने? यानी? हाँ, सुधीर शर्मा। नहीं, पर आपने कहा कि आपकी बेटी के हस्बैंड की मौत हो गई, और अब आप कह रहे हैं कि उसी ने आपके लिए दरवाजा खोला। मुझे लगता है आपको कोई वहम हो गया है। नहीं रंजीत, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और मेरा वहम दूर हो जाए। प्लीज प्लीज रंजीत, मेरे साथ चलो। ठीक है, आप बैठिए, मैं तैयार होकर आता हूं। मुझे चैन से जीने दो। अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं बालकनी से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। रजनीगंधा, ऐसा मत करना। रजनी सुनो।
मैं हूँ रंजीत, रंजीत माथुर, तुम्हारे कॉलेज का दोस्त। देखो दरवाजा खोलो। बेटी, बेटे इतना क्रोध और नफरत करना ठीक नहीं है बेटे। बस पापा, जिससे आप नफरत करते थे वो तो चला गया है, लेकिन मैं आज भी उस आदमी की पूजा करती हूं, इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। अगर आप इसी वक्त यहां से नहीं गए तो मैं फिर से दरवाजा बंद कर लूंगी। और अब मुझे अपनी जिंदगी का कोई वो नहीं है। ठीक है बेटे, मैं फिर कभी आऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। पता नहीं क्या बात है। कहो, इतने दिनों के बाद कैसे याद आई मेरी? नहीं, मैं तो बीच बीच में आता रहता था। कई बार तुमसे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सोचा नाराज हो जाओगी। एक शादीशुदा औरत शादी के बाद सिर्फ अपने पति और अपने ससुराल की हो जाती है। मैं अपना अतीत याद नहीं करना चाहती। और फिर कॉलेज यूनियन का इलेक्शन लड़ते लड़ते तुम तो खूनी बन गए थे, नामी बदमाश हो गए थे। फिर तुमसे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इलेक्शन के दौरान मेरे साथ बेईमानी हो रही थी और मैंने उस बेईमान को मार दिया। लेकिन पुलिस को उस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला और उस कत्ल से तो मैं बरी हो चुका था। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ तुम्हारे पापा लेकर आए हैं। देखो रजनीगंधा, जो होना था सो हो गया। जाने वाले कभी वापस नहीं आते। ये सब भाग्य का खेल है। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम सुधीर के चौथे की रस्म पूरी कर लो। देखो प्लीज तुम रो मत। दरअसल लोगों का कहना है कि सुधीर की आत्मा भटक रही है।
और सिर्फ पूजा पाठ से ही उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। प्लीज कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। लेकिन ये सब इंतजाम। डोंट वरी, वो सब मैं कर लूंगा। थैंक यू। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। देवी और सज्जनों, जिंदगी देना और जिंदगी लेना ईश्वर के हाथ में होता है। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि सुधीर जी की आत्मा की शांति के लिए आप सब प्रार्थना करें। मालिक की आत्मा को इस फोटो में जाते हुए देखा है। हाँ मालकिन, देखा। लगता है इस पूजा पाठ से उनकी आत्मा को शांति मिल गई। हाँ मालकिन। तो कॉलेज के वो दिन याद आते हैं क्या? हाँ, कभी बहुत ज्यादा याद आते हैं। ये लड़का है कौन? ये रंजीत माथुर है। अक्सर अब ये यहाँ दिखाई देने लगा है और रजनी भी उसके साथ में बाहर जाने लगी है। उसके सामने भी तो एक लंबी जिंदगी पड़ी है। पति अब रहा नहीं, उसको भी तो सहारे की जरूरत है। और सुना है ये रंजीत उसकी कॉलेज का साथी है। अच्छा, तब तो जरूर कॉलेज में इन दोनों में कुछ ना कुछ रहा होगा। सुना है पहला प्यार इंसान कभी नहीं भूलता। सही बात।
रंजीत, एक बात कहूं? हाँ कहो। तुमने बहुत अच्छा किया। मैं इस गम से निकल ही नहीं पा रही थी और उसकी वजह से अपनी जिम्मेदारियों को भूलती जा रही थी। देखो रजनीगंधा, जिंदगी जो है एक लम्हा नहीं है। हाँ, मौत जरूर एक लम्हा है। पुरानी बातें भूलने की कोशिश करो। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूं, और अगर तुम चाहोगी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बात कहूं, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि बरसों पुरानी इच्छा आज पूरी हो रही है। कैसी इच्छा? यही, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने की। तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी? हाँ, मुझे याद है। रजनी, कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो ना याद हो। रंजीत, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूं, मैं अब वो रजनी नहीं हूं। मैं शादीशुदा हूं और मेरे पति इस शहर के बहुत बड़े और इज्जतदार इंसान हैं। इज्जतदार? पहले मैं शहर का बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन आज मैं भी शहर का बड़ा आदमी हूं। मेरे पास बंगला है, शानदार गाड़ी है। रंजीत, लूट मार और खून खराबा करके तुमने ये गाड़ी हासिल की है। देखो रजनी, जो कुछ भी हो, मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे जीते जी तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो देख लो, आज तुम जीते जी मेरी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हो। नहीं रंजीत, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मेरे जीते जी ये नामुमकिन है। क्या? अगर मैं जिंदा होती तो तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ कभी भी नहीं बैठती। क्या मतलब? हाँ रंजीत, मैं जिंदा नहीं। देखो रजनी, देखो। अरे ए साहब, कैसे गाड़ी चलाते हो तुम? हाँ? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? वो हवलदार साहब, वो क्या हुआ साहब? हाँ? क्या हुआ साहब? नहीं, वो शायद ब्रेक खराब हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है साहब, आप बड़े लोग हैं, गाड़ी ठीक से चलाना। हाँ हाँ हाँ। रजनीगंधा, लेकिन अभी जब हवलदार आया था तब? मैं आत्मा हूं, मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई नहीं देख सकता। लेकिन ये सब क्या हुआ? क्या हुआ? अब मेरा मतलब है कि कैसे हुआ? ये उसी दिन हुआ था जिस दिन सुधीर की अर्थी घर से निकली और मैं अपने फ्लैट में वापस आई।
सुधीर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा। अब कभी तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। हमेशा के लिए बिछड़ने से पहले तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया क्या होगा मेरा? किसके सहारे छोड़कर गए हो मुझे? मैं तो यहां किसी को नहीं जानती, कोई नहीं है मेरा। और वैसे भी तुम्हारे बिना जीने का मतलब ही क्या है सुधीर? अब सोचती हो तुम्हारी अंतिम यात्रा के साथ शमशान चली जाती तो एक बार और तुम्हें देख लेती, फिर उस याद की आखिरी तस्वीर अपने दिल में लिए मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी सुधीर। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। चिता को मुखाग्नि देने के लिए मशाल ले आइए। रुक जाइए। तुम्हें आखिरी बार जी भर के देख लूं, तुम्हारी ये याद मेरे साथ रहेगी तो मुझे सफर में तकलीफ नहीं होगी सुधीर। हाँ, तुम बिल्कुल मत घबराना। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी सुधीर। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा।
सुधीर, जिस रूप में मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारे जाने के बाद उसी रूप में जा रही हूं। इसका मतलब उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था वो तुम नहीं थी, तुम्हारी आत्मा थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी लाश तो किसी को नहीं मिली। कैसे मिलती लाश? उस दिन समंदर ज्वार पर था और उसकी लहरों ने मुझे अपने अंदर समेट लिया। उसके बाद मैं समंदर की मछलियों की खुराक बन गई। रजनीगंधा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे कभी पता न चलता कि सुधीर की मौत एक हादसा थी या कत्ल। मतलब? मैं समझाती हूं। जी कहिए। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। देखिए, मैं सुधीर का पिता हूं और सुधीर मेरा इकलौता बेटा है। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी बड़े आदमी से लोन लेकर सुधीर के नाम पे बिजनेस शुरू किया था और उस बड़े आदमी से वादा किया था कि मैं अपने बेटे सुधीर की शादी उसकी बेटी से करूंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको रोका किसने है? कैसे करूं? आपकी बेटी बीच में आ रही है। मेरी बेटी? जी हाँ, मेरा बेटा सुधीर आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। आप अपनी बेटी को रोकिए और उससे कहिए कि मेरे बेटे से शादी ना करे। देखिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई को जाने बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और जहां तक मेरी बेटी का प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। अच्छा तो यही होगा कि आप अपने लड़के को ही समझाएं कि वो उस मोटे आसामी की लड़की से शादी कर ले। आप जा सकते हैं। जी ठीक है, नमस्ते। रजनी, तुम घर कब पहुंचोगी? क्यों, क्या बात है? वो तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी थी, उसके लिए तुम्हारा होना जरूरी है। मेरे पापा से तुम्हें क्या बात करनी है? नहीं, वो तुम्हारी और मेरी शादी की बात करनी है। हाँ? हाँ। अच्छा सुनो, ये अंगूठी रखो, इसे अपने पास रखो। सगाई के दिन यही तुम्हें पहनाऊंगा। अरे ये क्या है रंजीत? शाम को मिलते हैं। मेरी बात तो सुनो तुम। रंजीत प्लीज मेरी बात सुनो। व्हाट इज दिस? बाय। अरे अरे ये क्या हो रहा रजनीगंधा? सुधीर के पिताजी आए थे, वो सुधीर की शादी कहीं और करना चाहते हैं, पर सुधीर तुमसे शादी करना चाहता है और अब तुम उस बदमाश गुंडे खूनी रंजीत की अंगूठी लेकर आई हो और कहती हो कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। पापा ये दोनों अलग इश्यूज हैं। मैं पहले रंजीत की बात क्लियर करती हूँ। रंजीत मेरे कॉलेज में पढ़ता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। देखो बेटे, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी रंजीत से नहीं होने दूंगा। और ये सुधीर कौन है? माफ कीजिए मिस्टर चौहान, ये बात मैं आपको बताऊंगा। तुम कौन हो? बगैर इजाजत तुम अंदर कैसे आए? पापा यही सुधीर है।
तुम सुधीर हो? नमस्ते मिस्टर चौहान। नमस्ते। देखो सुधीर, तुम्हारे पिताजी यहां आए थे। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता एक अमीर जादी से तय किया हुआ है। वहां शादी कर लो, फायदे में रहोगे। नहीं सर, अगर मैं वहां शादी करूंगा तो वो शादी नहीं, एक सौदा होगा, और मैं रिश्तों में सौदा नहीं करता। रहा सवाल मेरा और रजनी का, मैं रजनी को बहुत चाहता हूं, उसे पसंद करता हूं। रजनी मुझे चाहती है या नहीं, या आप खुद ही रजनी से पूछ लीजिए। हाँ पापा, मैं इन्हें पसंद करती हूँ और मैं सुधीर से ही शादी करूंगी। देखिए मिस्टर चौहान, मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। हालांकि ये बातें मेरे घर की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक आदमी से 5 करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं, और वो ये कर्ज दहेज में बदलना चाहते हैं, जो मुझे गवारा नहीं। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये क्या है? तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस कर रही हूँ। हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों? क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे हिसाब से तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पापा एक खूनी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकते। खूनी? देखो, अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। वो तो तुमने गवाहों को धमकाकर उनकी जबान बंद कर दी थी। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में तुमने मेरे सामने गोली चलाई। एनीवेज, मैं जा रही हूं। मेरी शादी का इनविटेशन तुम तक पहुंच जाएगा। आना जरूर। देखो रजनी, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए भी एक खून कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। बस तो फिर एक दोस्त की हैसियत से यह हमारी आखिरी मुलाकात है। रजनी, इस आखिरी मुलाकात पर मुझ पर एक एहसान करोगी? कैसा एहसान? बहुत दिनों से चाहता हूं कि तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलो। ये नामुमकिन है। तुम्हें पता तो चल ही गया था कि मैंने और सुधीर ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। हाँ, तुम्हारी शादी की रात मेरे लिए बहुत भारी थी। कई बार मन में आया कि तुम्हारी शादी रुकवा दूं, क्या तुम्हें मंडप से उठवा दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। तुमने ऐसा ना करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। सुधीर के माता पिता ने हमें माफ तो कर दिया, लेकिन मन से मुझे कभी अपनी बहू नहीं माना, और ना ही मेरे पापा ने सुधीर को स्वीकार किया। ये तो रही घर वालों की बात, लेकिन कोई बाहर भी था जो सुधीर का दुश्मन था और उसकी जान लेना चाहता था। क्या? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब मैं जीवित थी तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब मैं आत्मा बन गई तो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। वो ट्रक ड्राइवर जो अपने ट्रक से सुधीर की गाड़ी को उड़ाकर ट्रक छोड़कर भाग गया था। मैं तुम्हें सब बताती हूं।
lovely weather. कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? मुझे क्यों देख रहे हो बार बार? कुछ नहीं, ऐसे ही एडजस्ट कर रहा था। मुझे लगा अपनी हेयर स्टाइल देख रहे हो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैं 1 मिनट में आया। हाँ शाम को मिलते हैं। हाँ वही मिलते हैं। चल। हाँ जी। भाई साहब एक बात बताइए, आप मेरी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? आपकी गाड़ी का पीछा मैं क्यों करूंगा भाई? देखिए पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि आपकी गाड़ी बराबर मेरी गाड़ी के पीछे लगी रहती है। मुझे तो आपकी गाड़ी का नंबर भी याद हो गया। ऐसा मत कीजिए, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं। समझ जाइए वरना आपको पुलिस समझाएगी। ये पुलिस क्या समझाएगी मुझे? मेरा अंदाजा सही था, आप थोड़े टेढ़े किस्म के इंसान हैं। देखिए शराफत से समझ जाइए, हाँ? वरना मुझे समझाने के और भी तरीके मालूम है। समझ गया? You take care. You take care. दिल तुम रजनी और मेरे बीच आए हो, फिस जाओगे। कहाँ गए थे सुधीर? वो एक आदमी कई दिनों से मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा था। कौन आदमी? कहाँ है? पता नहीं कौन है, पीछे गाड़ी में है। उधर तो कोई नहीं है। उसे मैंने प्यार से समझा दिया, समझ गया होगा, भाग गया। चलो। और उसके बाद इस कहानी का अंत होना था। जो आदमी हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था, उसने उस आदमी को कांटेक्ट किया जो ट्रक ड्राइवर था। मोतीलाल। आप कौन साहब? मैं आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे नहीं जानते। ये बताओ आजकल क्या कर रहे हो? क्या बोलेगा साहब, खाने पीने का शौक है, कोई काम नहीं देता है। हाँ मोतीलाल, ये दुनिया किसी को खाते पीते नहीं देख सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। साहब अपन पढ़ा लिखा तो है नहीं, सिर्फ ड्राइविंग आती है। हाँ मैं तुम्हें ड्राइवरी का काम ही दूंगा। मेरे पास एक ट्रक भी है, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो वो मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। साहब क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। अगर तुमने काम कर दिया तो ट्रक तुम्हें इनाम में दूंगा। साहब क्या काम है साहब? करोगे? डरोगे तो नहीं? साहब मेरी हालत तो ये है कि काम नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं करने से तो काम करके मरना ज्यादा अच्छा है। आप काम बोलिए साहब। अभी ये रुपए रखो, खाओ पियो ऐश करो,
काम की बात कल करेंगे। साहब वो ट्रक कहाँ है? वहां पर चाबी भी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं सीमा, आई एम सो सॉरी, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड घर पर हैं। हम लोग काफी टाइम के बाद साथ में लंच करेंगे। हाँ, कल परसों का कभी भी रख लेते हैं। रजनी। हाँ, अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे क्या बात है? रजनी, अभी अभी ऑफिस से फोन आया, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है, मुझे जाना होगा। आई एम सो सॉरी, हम लोग साथ में लंच नहीं कर सकते। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? काम ज्यादा जरूरी है ना। वाओ, यू आर सच अ डार्लिंग। ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, शाम को मिलते हैं, डिनर साथ करते हैं। ठीक है। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए, तो आज चले? बिल्कुल। देर नहीं हो रही क्या? ओह अच्छा हो तुमने याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। एनीवे बाय। ओके, गुड लक। रंजीत माथुर, तुम मेरे पति के कातिल हो। तुमने मेरे सुधीर का खून किया है। देखो रजनी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया था। लोग प्यार में दूसरों के लिए जान दे देते हैं, अपने लिए जान लेते नहीं। मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर रजनी भरोसा करो, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। तुमने कुछ भी अनजाने में नहीं किया, सब जानबूझकर किया। तुमने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। तुमने मेरे भोले भाले पति को इतनी भयानक मौत दी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें कैसे मारूं। क्या? रंजीत, लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे ना? शहर तो बहुत पीछे रह गया। तुम जैसे प्रेमी जो प्रेम की दुहाई देते हैं, जानते ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। तुम एक आवारा और बदमाश इंसान हो, और मेरी मौत के जिम्मेदार भी तुम ही हो रंजीत।
अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा रंजीत। अब वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। तुमने सुधीर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था, अब इस गाड़ी का भी एक्सीडेंट होगा। अब तुम्हारी सारी कोशिश बेकार जाएगी। सामने देखो। ये वही ट्रक है जिसने सुधीर की कार को उड़ाया था। अब ये ट्रक इस कार को भी उड़ाएगा। देखो देखो, एक्सीडेंट हुआ तो मेरे साथ तुम भी। मौत सिर्फ एक बार आती है रंजीत, मैं तो मर चुकी हूं, अब तुम्हारी बारी है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं। तुम अकेले हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं।